हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, ये आपका एक न्यू शॉर्ट सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है एक न्यू असाइनमेंट ऑन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें मिलने वाले आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन यूनिट फर्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि आपको असाइनमेंट हमको सॉल्व करना है, एंड हमारे ऑफिशियल मेल जो कि हमारा है latestandpharmacy@gmail.com, वहाँ पर आपको सेंड करना है। ये रही आपकी लिंक। तो यहाँ पर आप जो भी है हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कीजिए, स्कैन कीजिए एंड सेंड कीजिए हमको विथ योर नेम एंड योर इंस्टीट्यूशन नेम, जिससे कि हम उसको अपने वेबसाइट पर प्रमोट कर सकें। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, एंड असाइनमेंट फॉर्म में तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो जो भी हमारा कंटेंट था आपको प्रीवियस हमने असाइनमेंट में बताया भी था कि उसमें हमारा रहेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, फिर रहेगा आपका 5 या 7 मार्क्स में, या फिर रहेगा 10 मार्क्स में। मीन्स इस फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछता है। सो इसी फॉर्म में आपका जो असाइनमेंट का कंटेंट है वो भी है, एंड कंप्लीट पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें हम इंक्लूड करते हैं। यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं। सो आते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। इसमें फर्स्ट आपका आता है डिफाइन। अब डिफाइन करने के लिए आपका 2 टर्म होता है। फर्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको इन दोनों को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है आपके 2 मार्क्स में। इसमें आपका ये डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी भी पूछ सकता है या डिफाइन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पूछ सकता है। मीन्स इसको सेपरेट करके भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोसेंसर्स इन मेडिकल फील्ड। मीन्स बायोसेंसर्स का रोल क्या है आपके मेडिकल फील्ड में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमने बायोसेंसर पढ़ा रखा है। अगर आपको इसका चाहिए सॉल्यूशन, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मिलेगा आपको इसका लेक्चर। उसको देखिए, सॉल्व कीजिए, स्कैन कीजिए एंड हमको हमारे ऑफिशियल जीमेल पर सेंड कीजिए विथ योर नेम एंड इंस्टीट्यूशन नेम, जैसा कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के। अगर आपने उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऑराइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोबिलाइजेशन इन फार्मेसी। ये सारे के सारे हमने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। सो लेक्चर्स को अगर आप देख लेते हैं तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप बहुत अच्छे से एंड ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस सभी के सभी क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का एप्लीकेशन आपको देना है। अब इसमें इमोबिलाइजेशन का प्रोसेस हमने पूरा बहुत अच्छे से, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत अच्छे से हमने उसमें अपने लेक्चर में बता रखा है। एंड उसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आप जाइए, सारे के सारे लेक्चर्स को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड हमको सेंड कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको सॉल्यूशन वहीं पर मिलेगा इन सभी क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लिस्ट द डिफरेंट सॉलिड सपोर्ट्स यूज इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका इमोबिलाइजेशन है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गिव द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ कैटालेज एंड एमाइलेज। अब यहाँ पर आपके कैटालेज एमाइलेज दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को इंक्लूड किया है कि इन दोनों का एप्लीकेशन आप जरूर प्रिपेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ दीज टर्म्स। मीन्स आपका जो पेनिसिलिनेज एंड प्रोटीएज है, उनका दोनों का रोल आपको क्या है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, गिव द कंपोनेंट्स ऑफ बायोसेंसर। अब बायोसेंसर आपका क्या है, इसको हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं आपसे। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बायोसेंसर के, जैसे आपका था ट्रांसड्यूसर था, एम्पलीफायर था, इसको हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो लेक्चर को आप देखेंगे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हमको एक्सप्लेन करना है। तो उसमें इसके कंपोनेंट्स को आपको डिफाइन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइंड वेक्टर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस आपको 15 दे दिए हैं, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। एंड सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन, अब एक यूनिट से अगर मैं 10 क्वेश्चन बनाऊँ तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके सारे के सारे चैप्टर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने हैं, तो उसको ज़रूर तैयार करें।
नहीं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वेक्टर। वेक्टर क्या है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स इन जीन क्लोनिंग। अब आपको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है एंड उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फीचर्स ऑफ गुड वेक्टर। अब जो आपका वेक्टर है उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। व्हाट इज प्रोटीन इंजीनियरिंग, इट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, प्रोटीन इंजीनियरिंग को हमने इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं। व्हाट इज म्यूटाजेनेसिस, अब म्यूटाजेनेसिस क्या है, ये प्रोसेस भी हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखी है। सो ये सारे के सारे आपको सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएंगे, इनके सभी के सॉल्व, सभी के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी को विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल होता है वो मैं वहाँ पर बोलता हूँ अपने लेक्चर में, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ या लिखूँ ये डिपेंड नहीं करता, बट आप लेक्चर्स को सुनिए, वहाँ पर एग्जाम्पल्स को आप पकड़िए एंड उसी को आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीन थेरेपी। ये थोड़ा सा कट जा रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है व्हाट इज जीन थेरेपी। नेक्स्ट में आपका आता है 5 से 7 मार्क्स में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आपसे 5 मार्क्स में या 7, मोस्टली 7 मार्क्स में ही पूछता है ये जितने भी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर डिफाइन करना है आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को। बहुत सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थे जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में हुए थे। यहाँ पर जो हमने लेक्चर में डिफाइन किया था उसमें हम जितने भी मोस्ट वैल्यूएबल डेवलपमेंट्स हैं उन सभी को डिफाइन किया है। सो उतना ही आपके लिए बहुत सफिशियंट है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं आप बुक को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइपेज एमाइलेज। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम प्रोडक्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन आपको दोनों देना है, क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो लॉन्ग जाएगा जरूर। नेक्स्ट आता है आपका गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। अब यहाँ पर आपका मेथड जो था इमोबिलाइजेशन का उसका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑराइट द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कॉमर्शियल एप्लीकेशन लिखना है लाइपेज के, कैटालेज का एंड परऑक्सीडेज का। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम जो था आपका उससे क्वेश्चन ये सारे के सारे हैं, तो उसको भी आप रेफर करें, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर था ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द एप्लीकेशन, मीन्स यहाँ पर आपको यूज लिखना है जो माइक्रो यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में उनका एप्लीकेशन ध्यान है आपको कि क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है गिव डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग के डिटेल्स में आपको एप्लीकेशन लिखने रहेंगे कि आखिर प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज कहाँ हम करते हैं। और राइट द मेजर रोल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दियर, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, तो यहाँ पर जो भी है और राइट द मेजर रोल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दियर एप्लीकेशन आई थिंक है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट आता है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द डिटेल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस, हाउ इट इज़ यूज इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। अब उसको आपको देना है विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस एंड हाउ इट इज़ यूज इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। मीन्स इन्वायरमेंटल के मॉनिटरिंग में कि क्या उसमें जो जैसे इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन क्या है, कितना है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब उसको क्या है आपको अगर पता ना लगाना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है तो उसमें इसका क्या यूज होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव शॉर्ट एंड जनरल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड गिव डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी मैंने 5 क्वेश्चन के ओनली दे रखे हैं एंड सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको देना है शॉर्ट जनरल मेथड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के, जो कि मैंने स्ट्रक्चरली भी आपको बताया हुआ। अगर आप स्ट्रक्चर डालते हैं आंसर में एग्जाम के तो वहाँ पर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिखाएगा एंड आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में मोस्टली 7 to 8 मार्क्स पाने के लिए आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना भी होता है। सो जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसको आप ज़रूर यूज करें, वो आपको बहुत इफेक्ट लाएगा, बहुत अच्छे से आपको मार्क्स जरूर दिलवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना है बायोसेंसर का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज टू डिज़ाइन स्टेबल प्रोटीन। अब यहाँ पर जो डिफरेंट मेथड्स थे हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग के, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम नीडेड इन आरडीएनए। में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स थे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे थे, उसको यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट कट गया है क्योंकि शायद थोड़ा स्क्रीन शॉर्ट है, सो उसके लिए मैं क्वेश्चन को ओरली बोल रहा हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन को ज़रूर सुनिए। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपकी पूरी की पूरी यूनिट से। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन हैं, इसमें 5 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के भी हैं एंड 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन क्लोनिंग विथ एग्जाम्पल। क्लोनिंग को मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, एग्जाम्पल भी बता रखा है। लेक्चर देखेंगे आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ एग्रोबायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर एग्रोबायोटेक्नोलॉजी क्या है, आपको वर्ड से ही आप इसको रेफर कर सकते हैं कि एग्रो मीन्स क्या होता है, और उसको बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में आप उसका छोटी सी डिफिनेशन दीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिव शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट देना है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन आता है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे थे। आपके जो यूज ऑफ माइक्रोब्स इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम है, वहाँ पर मैंने बहुत सबटिलिस कैटेगरी का भी दिया था एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस कैटेगरी का भी दिया था। तो बहुत सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फंगाई एंड बैक्टीरिया दोनों के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है और राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइलेज एंड प्रोटीएज। अब यहाँ पर देना है आपको एमाइलेज एंड प्रोटीएज के डिफरेंट टाइप्स। 6 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपको करना है एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन का बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने इसको भी बता रखा है एंड इसको आपको जो यूनिट सेकेंड है आपकी, वहाँ पर इसके बहुत सारे और अच्छे से आपको मिल जाएंगे कि आखिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। तो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको डिफाइन जरूर करूँगा। 7 आपका आता है और राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। यहाँ पर एप्लीकेशन देना है आपको प्रोटीन इंजीनियरिंग का डिफरेंट फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बायोसेंसर्स विथ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी देना रहेगा जो कि मैंने अपने नोट्स में दे रखा है। लेक्चर में भी आपको स्ट्रक्चर से समझाया है कि वर्किंग क्या है बायोसेंसर की। तो वहाँ पर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देना है विद देयर कंपोनेंट्स, मीन्स उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं एंड उसके एप्लीकेशन के साथ। तो ये सारे के सारे आपके ऑल इम्पोर्टेंट इम्पॉसिबल क्वेश्चन, मीन्स ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था आपका, उसको आपको सॉल्व करना है एंड हमको भेजना भी है विथ योर नेम एंड इंस्टीट्यूशन नेम। आई एम रिपीटिंग अगेन डैट। सो हियर इज एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, मीन्स इससे रिलेटेड जो भी नोट्स थे, जो भी सॉल्यूशन है, उसको लेक्चर के लिए आप यूट्यूब को वहाँ पर जाएंगे, डालेंगे लेटेस्ट ऑन फार्मेसी, आपको वहाँ पर इसके सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड नोट्स के लिए आप हमको सर्च कर सकते हैं ऑन माई वेबसाइट www.latestonpharmacy.com। एंड आपको असाइनमेंट सेंड करना है हमारे ऑफिशियल जीमेल पर, जो कि हमारा है latestonpharmacy@gmail.com। ये आपका है। सो हियर इज इन वीडियो। लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। थैंक यू।